जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर के में पूछे जाने वाले नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्ग कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र में किस नदी का उद्गम होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है। तो व्यास नदी का नाम विपाशा है प्राचीन नाम। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। तो हिमालय की अधिकांश नदियां जो हैं वो 12 मासी हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम डैश की उच्च भूमि से होता है। तो महानदी का उद्गम कहां से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में ताप्ती नदी जो है ये नहीं गिरती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम डैश में होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है ये देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो वीलांगना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है। ऑप्शन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का आलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है ना। तो कर्नाटक का आलमट्टी बांध जो होता है ये किस नदी पर बना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का पानी किसमें गिरता है। तो नील नदी का पानी जो होता है ये भूमध्य सागर में गिरता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो तसंगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
गंगा नदी को? गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो यमुना नदी का संगम जो होता है गंगा नदी के साथ प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है तो सोन नदी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी में, ये देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसे किसके नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की एक सहायक नदी जो नहीं है वो इंद्रावती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का विस्तार जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनगंगा। पेनगंगा जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी नदी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो नहीं है वो मांडवी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी नदी है अरब सागर में जो गिरती है? वो ताप्ती नदी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो वर्धा नदी जो है ये किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो गोदावरी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशनगंगा नदी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ऐसी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में आपको मुहुरी नदी मिलेगी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको मुहुरी नदी मिलेगी।
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करनी है तो अयोध्या होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोंग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो घाघरा और सोन जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा गोदावरी नदी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो नदी डेल्टा बनना जो है ये किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है। तो नील नदी जो होता है यह अल्जीरिया में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर नहीं है, तो वो जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो कोसी नदी का प्राचीन नाम जो है वो कौशिकी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किस बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, तो सुरमा नदी को, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक प्रमुख एक सहायक नदी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बराकर। बराकर नदी जो है ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। तो 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है, तो सिंधु नदी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 54 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।